हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की लास्ट क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हमने इंडिफरेंस कर्व को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आज हमारा लास्ट टॉपिक रहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा टॉपिक है एंड बहुत ईजी है। चलिए देख लेते हैं। यस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम को कुछ गुड्स पर इस तरह से खर्च करता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है। तब हम बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। देखिए क्या लिखा है मैंने। व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर he said to be in equilibrium. In other words, the consumer is in equilibrium when he maximizes his satisfaction given his income and the market price. मतलब यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम भी पता है हमें कितनी है और जो गुड्स पर वो खर्च कर रहा है उन गुड्स के प्राइजेस भी पता है और वो फिक्स हैं। इनकम भी फिक्स है एंड प्राइजेस भी फिक्स हैं और उन पर खर्च करने से उसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो मैक्सिमम है। तब हम बोल देते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ओके। और इसके एग्जम्पशंस क्या है। द कंज्यूमर इज रेशनल मतलब कंज्यूमर समझदार है, उसे पता है कि वो किन गुड्स पर खर्च कर रहा है और कितना पैसा उसे किस गुड्स पर खर्च करना चाहिए और उसे पता है कि उसकी जो इनकम है वो कांस्टेंट है और प्राइसेस भी कांस्टेंट है। तो वो सोच समझ कर डिसीजन लेता है। द कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू गुड्स क्योंकि हम यहाँ पर ग्राफ की बात करते हैं, जैसा कि हमने बजट लाइन में भी पढ़ा और आईसी में भी पढ़ा कि वहाँ पर हम टू ही गुड्स को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ग्राफ में ओनली हम टू गुड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या रहेगा कि टू गुड्स ही लेंगे हम। ठीक है। द गुड्स आर होमोजेनियस एंड परफेक्टली डिविजिबल मतलब ये कि जो गुड्स हम ले रहे हैं उनकी चाहे हम कितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम करें वो सब सेम रहने वाली हैं। ठीक है। और परफेक्टली डिविजिबल होंगी। प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर आर कांस्टेंट मतलब जो कंज्यूमर की इनकम वो खर्च कर रहा है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है और गुड्स के प्राइजेस भी सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटीज मतलब वो कुछ पैसा एक गुड पर खर्च करता है, कुछ सेकंड पर खर्च करता है, तो वो अपने इनकम को स्मॉल क्वांटिटीज में खर्च कर पाता है। द इंडिफरेंस मैप फॉर गुड्स एक्स एंड वाई आर गिवन। हम यहाँ पर एक कर्व की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कर्व लेंगे जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। तो यहाँ पर हम इंडिफरेंस मैप ले रहे हैं और उसकी हेल्प से हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। ओके। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा उसके लिए टू कंडीशंस हैं, एक नेसेसरी कंडीशन है और एक सफिशिएंट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हम पढ़ रहे हैं नेसेसरी कंडीशन। बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, इंडिफरेंस कर्व को टच करनी चाहिए। या हम बोल सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है, MRE मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। एंड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस क्या क्या होता है, MRS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हमारी सफिशिएंट कंडीशन और वो क्या बोलती है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्लियर। अब पढ़ लेते हैं इनको डिटेल में। यस, मैंने यहाँ पर एक ली है बजट लाइन और एक लिया है यहाँ पर इंडिफरेंस मैप। मैंने ये दोनों इसलिए लिया है क्योंकि अगर हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालना है तो हमारे पास बजट लाइन भी होनी चाहिए और इंडिफरेंस मैप भी होना चाहिए। इन दोनों की हेल्प से ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है मीन्स अपने पैसे को खर्च कर रहा है और खर्च कर रहा है तो हमें बजट लाइन पता होनी चाहिए। बजट लाइन ही बता सकती है कि वो कहाँ पर और किन पॉइंट्स पर कैसे खर्च कर रहा है। और अगर आईसी होगा तभी हमें पता चल पाएगा कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हमें कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना है तो हमें बजट लाइन भी पता होनी चाहिए और आईसी भी पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब इसको डिटेल में देख रहे हैं। बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व और एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। यस, MRS XY क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई से। ठीक है। यस, नेक्स्ट है कि अगर इसी में हम ये बोलें कि MRS XY ग्रेटर है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई से, तब क्या होगा। अगर मैंने बोला कि MRS ज़्यादा हो जाता है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई, यहाँ बोल सकते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन से, तो इसका मतलब कंज्यूमर एक्स गुड को
खरीदने के लिए विलिंग है, मतलब उसे एक्स गुड ज़्यादा चाहिए। देखिए जब भी अगर हम एमआरएस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम एक गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकंड के लिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टू गुड्स हैं एक्स एंड वाई, तो अगर हम एक्स गुड को ले रहे हैं तो उसके लिए हम वाई गुड को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। तो अगर हम एक्स को ले रहे हैं तो मीन्स एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं और उसके लिए वाई को ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा एमआरएस एक्स वाई ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारा एमआरएस एक्स वाई ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्स बढ़ रही है। अगर हमारे पास कोई चीज़ बढ़ती है तो उसके लिए जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स उसके लिए हमारी यूटिलिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो कम होकर मीन्स जो एमआरएस एक्स वाई है वो कम होकर वापस से प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई में प्राइस ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये इक्वल होना चाहिए और यहीं पर वो इक्विलिब्रियम में होता है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। इट मीन्स दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर फॉर एक्स। अगर ये ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि वो एक्स के लिए ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, एज ए रिजल्ट द कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ एक्स। इसका मतलब वो एक्स को ज़्यादा बाई कर रहा है और इसीलिए उसका एमआरएस फॉल करना स्टार्ट कर जाएगा। जब भी हमारे पास कोई चीज़ बढ़ती है तो उसके लिए हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होगा, एमआरएस फॉल्स टिल इट बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइजेज एंड द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। और क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ प्राइजेस के और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका अपोजिट हम ये मान लें कि एम आर एस एक्स वाई कम है रेशियो ऑफ प्राइजेस से, तब क्या होगा, अगर ये कम है तो इसका मतलब हम एक्स को कम खरीद रहे हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ कम होती है तो उसके लिए हमारी यूटिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमें वो चीज़ अब ज़्यादा चाहिए, हमारे लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो अगर हमारे पास एक्स कम है तो क्या होगा, जो हमारा एम आर एस एक्स वाई है वो अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वो बढ़ के वापस से रेशियो ऑफ प्राइजेस के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स दैट कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे लेस फॉर एक्स। अगर ये लेस है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्स के लिए कम पे कर रहा है। इट इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है, वो एक्स को कम खरीद रहा है। एज ए रिजल्ट एम आर एस राइजेज till it becomes equal to the ratio of prices and equilibrium is established। अगर कम होता है तो हमारा क्या, एम आर एस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो इक्वल हो जाता है रेशियो ऑफ प्राइसेस के, और वहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको हम अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे दिखेगा ये। यस, ओ एक्स एक्सिस पर हमने बनाना लिया है एंड ओ वाई एक्सिस पर मैंगो, मतलब हम इन टू गुड्स पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और इन टू गुड्स को लेकर हम इक्विलिब्रियम में होना चाहते हैं। देखिए यस, ये है ए बी हमारी बजट लाइन और यहाँ पर हमने 3 आईसीस को रिप्रेजेंट किया है। हमने देखा कि हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये बोलती है कि बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए आईसी के। ठीक है, उससे पहले अगर आप ये देखिए कि अगर हम ये बोलें कि बजट लाइन यहाँ पर टच कर रही है IC1 को भी एंड IC2 को भी, आप ये बोल सकते हैं कि बजट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर A है, C, D, E एंड B, इन सभी पर कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर इक्वल है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इक्वल एक्सपेंडिचर होगा तो वो किसी भी पॉइंट को ले सकता है क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सी पॉइंट को ले लें और ई पॉइंट को ले लें, क्योंकि ये एक ही आईसी पर है तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी सेटिस्फेक्शन भी सेम होगी। लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों को नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डी है पॉइंट, वहाँ पर भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, बट ये जो डी पॉइंट है ये IC2 पर है, ना कि IC1 पर। जैसा कि हमने आईसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर ज़्यादा को प्रेफर करता है, मीन्स हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन। अगर उसका आईसी हायर होगा तो उसका सेटिस्फेक्शन भी हाई होगा। ठीक है, वो मोर को ज़्यादा प्रेफर करता है, मीन्स MIB मीन्स मोर इज़ बेटर, पढ़ा था हमने ये। तो इसका मतलब वो ज़्यादा को प्रेफर करता है, तो इसका मतलब वो IC2 पर जाना प्रेफर करेगा, ना कि IC1 पर। और IC1 जो कि नीचे है वहाँ पर C और E दोनों हमें दिख रहे थे कि वो बजट लाइन को टच कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, वो पॉइंट D पर इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों, क्योंकि ये IC2 पर है। क्लियर, अब आप बोल सकते हैं कि वो IC3 पर क्यों नहीं है, क्योंकि IC3 पर हमारी बजट लाइन टच ही नहीं कर रही है। अगर बजट लाइन टच नहीं कर रही है इसका मतलब ये हमारी बाउंड्री से बाहर है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम IC3 तक जा सकें। ठीक है,
इसीलिए ये IC2 पर D पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा। बट अगर ऐसा होता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो मैंगो और बनाना को ज़्यादा खरीद पाएगा और वो फिर हो सकता है कि IC3 पर चला जाए। बट अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ी है तो अभी वो यहाँ पर D पर सेटिस्फेक्शन पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्लियर। नेक्स्ट जो उसकी सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि कनकेव हो तब भी इक्विलिब्रियम में हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने कनकेव लिया है IC को, जैसा कि हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था जिसमें वो डिमिनिशिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर हमने यहाँ पर ये मान लिया कि ये MRS इंक्रीजिंग है और इसकी वजह से कनकेव बन जाता है, और अगर ये कनकेव होता है तो क्या ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर बजट लाइन टेंजेंट हो गई है IC के। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, अगर ये ई पॉइंट पर होता है तो ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रह पाता है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी शिफ्ट करें, मीन्स आगे की ओर जाना चाहें, जो कि अभी हमने देखा कि हम मोर को प्रेफर करते हैं और IC2 पर जाना पसंद करते हैं, तो अगर हम देखें कि IC2 पर हम चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि IC1 क्या है, नीचे है और ये हमें कम सेटिस्फेक्शन देगा और IC2 हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो हम ये देखते हैं कि क्या बजट लाइन IC2 को टच कर रही है। यस, IC2 को टच कर रही है, और ये कहाँ टच कर रही है? B पॉइंट पर टच कर रही है। तो हो सकता है कि हम B पॉइंट पर चले जाएं। क्यों? क्योंकि ये IC2 पर है। लेकिन अगर हम B पॉइंट पर भी गए तो हमने देखा कि B पॉइंट पर ये ओनली वन गुड को ले रहा है और यहाँ पर सेकंड गुड जो कि मैंगो वो ज़ीरो हो गई है। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी असम्पशंस पढ़ी हैं जिसमें हमने ये देखा था कि वो कम से कम 2 गुड्स को तो कंज्यूम करेगा। अगर वो एक गुड को कंज्यूम कर रहा है तो वो IC पर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो B पॉइंट पर भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये IC कनकेव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कनकेव हुआ तो ये किसी एक पॉइंट पर स्टेबल नहीं रह सकता, ये शिफ्ट कर जाएगा इधर से उधर। और अगर ये चला गया तो ये IC2 पर जाना चाहेगा, और IC2 पर अगर जाता है तो ये B पॉइंट पर भी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गुड को वो कंज्यूम कर रहा है जो कि हमारी असम्पशन के अगेंस्ट जा रहा है। क्लियर। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि IC कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और अगर ये कॉन्वेक्स होगा तो वहीं पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया है पॉइंट क्या था। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स। आपके कमेंट एंड आपके जो लाइक्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।